जीवित परमेश्वर के जीवित वचन राजाओं की प्रथम पुस्तक अध्याय 22। 3 वर्ष तक अरामी और इज़राइली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इज़राइल के राजा के पास गया। तब इज़राइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इज़राइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इज़राइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, इमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यह कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तो क्रूरतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। और जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे? मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, उनका कोई चरवाहा नहीं है, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तो यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा
पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकायाह के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मिकायाह ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, तब तुझे ज्ञात होगा। तब इज़राइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यह कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इज़राइल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। आराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इज़राइल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, निश्चय इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया, और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया, और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा, और सांझ को मर गया, और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया, तब शोम्रोन को पहुंचाया गया, और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के जलकुंड में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया, और वेश्याएं यहीं स्नान करती थी। अहाब के और सब काम जो उसने किए, और हाथी दाँत का जो भवन उसने बनाया, और जो जो नगर उसने बसाए थे, यह सब क्या इज़राइली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अतः अहाब मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला, और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल के राजा अहाब के राज्य के 4थे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा, तब वह 35 वर्ष का था, और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था, जो सिल्ही की बेटी थी, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा, और उससे कुछ न मुड़ा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे, और धूप भी जलाया करते थे। यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। यहोशापात के काम और जो वीरता उसने दिखाई,
और उसने जो जो लड़ाइयाँ की, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? पुरुषगामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे, उनको उसने देश में से नाश किया। उस समय एदोम में कोई राजा न था, एक नायब राजकाज का काम करता था। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एश्योन नगेबेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब अहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे। परंतु यहोशापात ने इनकार किया। निदान यहोशापात मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा यहोशापात के राज्य के 17वें वर्ष में अहाब का पुत्र अहज्याह शोम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इज़राइल पर राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, जिसने इज़राइल से पाप करवाया था। जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्याह भी करता रहा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।